मशीन का अगर आप लोग थेरेपी किए होंगे तो गौर किए होंगे कि रीढ़ के हड्डी पे ना स्पाइन में कितने जगह पे वो प्रोजेक्टर जो है वो चलता है, कितने जगह, कभी गौर किए? 3 जगह। एक तो गर्दन के पास चलता है, आप सामने एक तो एक बार इनके लिए ताली बजाइए आप लोग। आज के आप मॉडलर हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ से समझिएगा, आप लोग सबके लिए हम मेहनत किए, ठीक है? समझिएगा, बहुत हम इंग्लिश में नहीं बोलते, ठीक है ना, कि 2-4 लोग ही समझें, सब कुछ समझ सकते हैं, चाहे हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो भी हम समझ सकते हैं, ठीक है? ये पूरा रीढ़ के हड्डी के ऊपर मसाज होता है, सही है? एक जो प्रोजेक्टर है वो केवल आपके सर्वाइकल के ऊपर मूव करता है, यहां पे, इस पॉइंट पे। हाँ ना बोलिए, हाँ। दूसरा जो है यहां से लेकर के यहां तक चलता है, और तीसरा जो है कमर से लेकर के नीचे यहां तक हिप बोन्स है ना, कॉक्सिक्स जहां लास्ट होता है उस पार्ट तक चलता है। ये 3 प्रोजेक्टर एक साथ में मूव करता है और आपके स्पाइन के ऊपर थेरेपी चलता है। यही ना फील किए आप लोग, एक गर्दन के पास, एक बीच वाला पार्ट में, एक नीचे। अब इसको अगर साइंस के भाषा में बोलेंगे तो ऊपर वाला भाग का नाम है सर्वाइकल, दूसरा वाला भाग का नाम है थोरासिक और तीसरा वाला भाग का नाम है लुम्बर। ये 3 भाग है, टोटल 5 है, लेकिन जो लुम्बर वाला मशीन चलता है ना वही नीचे भी चल जाता है, टोटल 5। अब आपको ये समझना है कि जो गर्दन के ऊपर चल रहा है, गर्दन के ऊपर, वहां की थेरेपी से आपको क्या बेनिफिट मिलता है, क्यों चलता है यहाँ पे मशीन, और यहां से किस किस बीमारी में ये मशीन जो चल रहा है वो हमें फायदा पहुंचा सकता है। और दूसरा जो है वो आपका बीच वाला जो भाग में चल रहा है, थोरासिक वाला पार्ट में, इस पार्ट में चलने से हमें किस किस बीमारियों में हमें लाभ मिलेगा। और तीसरा जो है अगर कमर के ऊपर मसाज चल रहा है तो वहां से हमें किन किन बीमारियों में लाभ मिलेगा, ठीक है? तो अगर हम लोग तीनों का कंपेयर करेंगे और तीनों का अगर हम बात करते हैं तो आज हम लोग क्लियर हो जाएंगे किस बीमारी के लिए कहां पे मशीन चलना जरूरी है, और आप लोग ये तय करते चल जाइएगा कि हमारी बीमारी इस 3 भाग में कहां पे है, ठीक है? सब अपना अपना कम से कम याद करिएगा, ठीक है? तब जा करके जब थेरेपी कीजिएगा ना तो मालूम चलेगा, अच्छा यहां से मेरा प्रॉब्लम रिकवर होगा, ठीक होगा। इसीलिए मशीन यहाँ पे क्या हो रहा है, चल रहा है। चाहिए जानकारी? चाहिए नहीं चाहिए? चलिए, थैंक यू। फिर से एक बार ताली होनी चाहिए। चलिए, ये सामने देखिएगा आप लोग, ये पूरा का पूरा रीढ़ का हड्डी है, ठीक है? अभी हम लोग केवल गर्दन का बात कर रहे हैं, जो गर्दन के ऊपर थेरेपी चलता है वहां से क्या क्या फायदा हो सकता है, ठीक है? तो एकदम साधारण बताते हैं कि ये गला जो है यहां से लेकर के ऊपर जितना भी बीमारी है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं सर्वाइकल से। समझ गए? ये पूरा रीढ़ का हड्डी है, और ये है आपका सर्वाइकल, यानी कि इसको अगर हम समझने की भाषा में लिखे तो गर्दन। क्या क्या यहाँ से फायदा होगा? तो गर्दन यहाँ गला से लेकर के ऊपर, अब गला से ऊपर क्या क्या, दिमाग कहाँ है? कोई घुटना पकड़ने, घुटना में थोड़ी होता है दिमाग, कहाँ होता है? यहाँ पीछे से। देखते हैं बच्चे लोग, हम लोग बोलते हैं पीछे नहीं मारने के लिए, है?
कभी अगर बच्चा गिर गया खेलते कूदते तो आगे से गिरता है ना तो हम लोग उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, लेकिन अगर पीछे से गिर गया ना तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा मतलब एक टेंशन हो जाता है। तुरंत डॉक्टर से दिखवाते हैं कि अंदर कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आया, क्योंकि ब्रेन में चोट आना सही नहीं है। ठीक है, तो गर्दन में का पहला सीट मतलब दिमाग। देखिए ये है दिमाग, ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये ब्रेन है। अब ब्रेन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है वो कहां का थेरेपी से ठीक होगा? गर्दन। ठीक है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा एडवांस बन जाते हैं। इसको बोलिएगा सर्वाइकल। क्या बोलिएगा? सर्वाइकल। जब सर लोग कभी कोरिया वरिया से आएंगे ना तो बोलेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, आपने बोलिए सर्वाइकल, तो बोले अरे वाह, नामकुम के वाले तो बहुत ब्रिलियंट है कि नहीं है? सीखना है हम लोग को, क्या दिक्कत है? सोचेंगे कि हाँ सर्वाइकल लेकर नाम है। ठीक है, तो सर्वाइकल यानी कि ब्रेन से जुड़ी हुई समस्या क्या क्या होता है। देखिए यहां लिखा हुआ, ये नूगाबेश का बनाया हुआ नहीं है, ये डॉक्टर का बनाया हुआ चीज है। ठीक है ना, तो गर्दन में अगर ब्रेन से जुड़ा हुआ समस्या क्या क्या होता है, देखिए यहां लिखा हुआ है सिर दर्द। माथा का दर्द होता है कि नहीं होता है? आप लोग का नहीं होता है? मेरा होता है ना। तो वो जो माथा दर्द होता है वो कहां से जुड़ा हुआ है? सर्वाइकल, आपका ब्रेन से, दिमाग से ही वो सिर दर्द है। इसीलिए सिर दर्द होता है तो दिमाग वाला डॉक्टर के पास जाते दिखाने के लिए, ब्रेन वाला डॉक्टर। सही है ना? माथा में प्रॉब्लम आ गया तो ब्रेन वाला डॉक्टर को हम लोग सर्च करते हैं और वहां पे पहुंचते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। ठीक उसी तरीके से उसके बाद क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ अनिद्रा। अनिद्रा क्या होता है? हाँ, इतना आप लोग लेकिन सही में सब चीज जानते हैं। अनिद्रा का मतलब होता है जिनको नींद की समस्या है। अब बताइए, नींद का समस्या लोगों को होता है या नहीं? होता है। जब आप कभी घर में कोई फंक्शन है, शादी ब्याह का कोई ऐसा कार्यक्रम है, कोई फंक्शन है, और जिस रात आप सोते नहीं हैं, आदमी बीमार पड़ता है कि नहीं पड़ता है? सर, शादी हो गया, बेटी विदा हो गई और घर वाले सब एडमिट। क्यों? क्योंकि जितना नींद हमें चाहिए, हमें नींद कितना सोना चाहिए एक दिन में इंसान को? हाँ, 7 से 8 घंटा। अगर ये नींद आप लेते हैं 7 से 8 घंटा तो आपका शरीर सही है। लेकिन अगर पूरा नींद नहीं ले पा रहे हैं, 3 घंटा 4 घंटा ही सो रहे हैं, तो वो एक तरह का खतरे का निशानी है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए किसी का किन्हीं का दर्द का प्रॉब्लम है, कमर दर्द होता है, चाहे घुटना दर्द होता है, अब बताइए वो 8 घंटा सो पाएंगे? नहीं सर। सोएंगे? दर्द हो रहा है, किडनी खुल गया। अब किन्हीं को शुगर है, क्या वो 8 घंटा सो पाएंगे? क्यों? क्योंकि रात भर में कितना बार उठ रहे हैं वो? 5 बार 7 बार पेशाब करने के लिए। तो जितना बार आप नींद खोल रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं कि बेड में गए आप, नींद बेड में जाने के बाद आधा घंटा लगता है। सही है नहीं है? यानी कि नींद पूरी नहीं आएगी तो कौन किसको नुकसान होगा? ब्रेन को। इसलिए अगर नींद की समस्या हो रही है, अगर आप घड़ी देख करके सुबह कर रहे हैं, आपको प्रॉपर नींद अच्छी नहीं आ रही है, इसका मतलब शरीर में घंटी बज रहा है खतरे का। और इसीलिए आप गौर किए होंगे मेरे यहाँ कि थेरेपी करने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि थेरेपी लेते 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 गलत बोल रहे क्या? ये सोना यहाँ वाला सोना से बेहतर है। सही बोल रहे हैं? गलत? हाँ,
ये जो नींद आती है ना N5 में, N5 का डिजाइन ही ऐसा दिया गया है कि इंसान को सुलाना है, अगर वो सोएगा तो आधा से ज्यादा बीमारी को सॉल्व कर लेगा। ठीक है ना? तो अनिद्रा अगर किन्हीं को भी नींद की समस्या अगर आपको मिलता है, आपके परिवार में, आपके पड़ोसी में, रिलेटिव में, कहीं भी, तो आप उनको N5 मशीन लेने का सलाह दे सकते हैं। अच्छा है या नहीं है? उसके बाद है सर्दी। सर्दी अगर होता है बार बार, तो उसका भी जो कनेक्शन है वो कहां से है? आपके ब्रेन से। जी, उसके लिए थेरेपी कहां चलना चाहिए? फिर गर्दन। कहां? तो एडवांस बनिए ना। कहां पे? सर्वाइकल। उसके बाद लिखा हुआ है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, उच्च रक्तचाप। क्या है ये? हाई ब्लड प्रेशर। बीपी का नाम सुने? ब्लड प्रेशर। तो हाई यहाँ पे किन्हीं को है क्या? आंख ऊपर करिए। आप जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, बीपी का जो इनको शिकायत है, उनको बहुत बच करके रहना चाहिए। अभी एक भैया शायद बहुत सारा केस बीपी के प्रॉब्लम से ही होता है। क्या क्या बताइए तो, अगर बीपी हाई हो रहा है क्या क्या हो सकता है? सुनिए, लकवा का नाम सुने? नहीं, जो लकवा मारता है ना, उसमें 99% जो होता है वो बीपी का प्रॉब्लम होता है। ठीक है? अच्छा, दूसरा सुने, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, उसमें भी बीपी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है ना? ब्लड प्रेशर मतलब एक प्रेशर से ब्लड निकलता है, लेकिन आगे जाके जाम हो गया या बहुत तेज हो गया तो वो क्या हो गया? ब्लास्ट कर जाता है। यहाँ का जो नस होता है ना, वो बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब बहुत पतला होता है, तो यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो ब्लास्ट कर जाता है। अब अगर समय पे हॉस्पिटल लेके नहीं जाया जाए या डॉक्टर के पास लेके नहीं जाया जाए तो वो इंसान मर भी सकता है। सोचिए, एक छोटा सा बीमारी मौत का कारण बन सकता है। ठीक है ना? अगर बीपी को आप चाहते हैं कंट्रोल करना, ठीक है ना, कि हमेशा नॉर्मल रेंज में रहे, उसके लिए आपको गर्दन के ऊपर मसाज चाहिए। कहां मसाज चाहिए? सर्वाइकल के ऊपर, गर्दन के ऊपर मसाज चाहिए। ठीक है? इसीलिए यहां पे लिखा है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर अगर किन्हीं को है, अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा नॉर्मल बना रहे, उसके लिए आपको थेरेपी कहां करना पड़ेगा? सर्वाइकल। कहां करना पड़ेगा? सर्वाइकल। उसके बाद तंत्रिका टूटना। ये तंत्रिका टूटना हिंदी वर्ड है, इसमें इसका मतलब होता है नसों का दुबलापन, कमजोर होना। क्यों? क्योंकि जितना भी बॉडी में नस है ना, उसका जन्म स्थान जो है वो कहां है? ब्रेन। सबको कंट्रोल वही कर रहा है, ब्रेन। इसीलिए ब्रेन के ऊपर थेरेपी, और ब्रेन जुड़ा हुआ है सर्वाइकल, इसलिए सर्वाइकल के ऊपर थेरेपी करके हम अपने नसों को भी मजबूत करते हैं। ठीक है? उसके बाद आगे लिखा हुआ है भूलने की बीमारी। आप लोग के साथ हुआ है कांड? भूलने वाला बीमारी? चश्मा हाथ में और पूरा घर ढूंढ रहे हैं। मोबाइल हाथ में, कहां गया मेरा मोबाइल? कहां गया मोबाइल? कहां गया? अच्छा मोबाइल, अच्छा मार्केट गए, क्या चीज लेना था याद नहीं आ रहा है। पहले ये समस्या होता था ना बुजुर्ग लोगों के साथ, है ना? याददाश्त का समस्या है, नहीं बोलते थे 60 का ऊपर हो गया तो 60 याद है क्या? याद नहीं रहता है आपको। लेकिन अब ये 10 साल के बच्चों को समस्या है। बच्चा पढ़ाई कर रहा है लेकिन वो भूल जा रहा है, किसी चीज को याद नहीं रख पा रहा है। सही गलत है? सही है सर। है ना? हम लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि हर चीज को मैनेज हमारा ब्रेन नहीं कर पा रहा, भूल जा रहा है। ठीक है ना? लेकिन अगर आप सर्वाइकल के ऊपर मसाज ले रहे हैं, अगर आप सर्वाइकल के ऊपर थेरेपी करवा रहे हैं,
तो आने वाला समय में देखिएगा ब्रेन आपका इतना शार्प हो जाएगा, इतने अच्छे से काम करने लगेगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि ये जो भूलने वाला समस्या है ना, वो आपके साथ नहीं होगा। भूलते हम लोग क्यों है? क्योंकि ब्रेन को बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। कभी ये चीज सोचते हैं, कभी वो चीज सोचते हैं, कभी वो चीज सोचते हैं, तो होता है क्या, ब्रेन डिस्टर्ब हो गया। लेकिन जब यहाँ पे मसाज करेंगे तो ब्रेन को रिलैक्स मिलेगा, और जब वो रिलैक्स होगा ना तो कोई भी चीज को तुरंत वो पकड़ेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं बच्चे को भी थेरेपी करना चाहिए, जो अभी के डेट में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, है ना। अभी जहाँ पे एक मशीन कल गया लगने के लिए, कोई खरीदे यहाँ से M5, अभी उनके घर में जो बच्चे हैं वो लोग भी थेरेपी करेंगे। अभी तक हम जितने लोग के यहाँ मशीन लगाए, उनके घर में बच्चे 4 साल 5 साल 7 साल जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी थेरेपी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगातार जो सर्वाइकल हमारा डैमेज हो रहा है, मोबाइल देखने से, लैपटॉप देखने से, ये जो टेढ़ा हो रहा है, ये जो दब रहा है नस, है ना, बच्चे जो याद कर रहे हैं, याद नहीं हो पा रहा है, लगातार जब यहाँ पे मसाज चलता है, सर्वाइकल के ऊपर रिलैक्सनेस होता है, तो ऑटोमेटिक उनका वो पढ़ाई लिखाई भी अच्छा होता है, ब्रेन अच्छे से काम करता है। ठीक है, कहाँ का थेरेपी से? उसके बाद है अत्यंत थकावट। कभी देखे कि काम वाम हम कुछ नहीं किए, लेकिन शरीर में एनर्जी एकदम सुस्त, जिसको बोलते हैं आलस, है ना, बहुत आलस जैसा करते हैं, कोई काम वाम नहीं, एकदम लगेगा कि कितना हम काम किए, दिन भर थक चुके हैं। तो जो अत्यंत थकावट महसूस करते हैं ना, उसका भी आप कह सकते हैं कि कहां पे दिक्कत है? ब्रेन में, ब्रेन में। ठीक है, ये जो आप महसूस करते, देखिए ये सब चीज भी है, ये भी एक तरह का बीमारी है, हम लोग देखते नहीं है, समझते नहीं है, बस कोढ़िया बोल दिए, आलस बोल दिए, आलसी करके निकल गए, लेकिन शरीर में फुर्तीपन और एनर्जी क्यों नहीं आ रहा है? आप देखिएगा कि जब से आप थेरेपी कर रहे हैं, आप अंदर ही अंदर ये महसूस करिए कि पहले से ज्यादा आपका बॉडी एनर्जेटिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पहले जो काम कर नहीं पाते थे, अब वो काम करने में मन भी लग रहा है, और शरीर में वो थकावट भी महसूस नहीं कर रहे, बल्कि लगता है हम चार्ज हो गए। सही है नहीं है? तो वो कहाँ का थेरेपी से संभव हो पा रहा है? सर। ठीक है, उसके बाद है एक प्रॉब्लम है ये, अगर आपके नजर दौड़ाइएगा, अगर कहीं भी इस तरह का केस आपको दिखाई दे इस एरिया में खास करके, तो उनको आज तुरंत बता दीजिएगा थेरेपी के लिए। वो एक बीमारी है मिर्गी का। होता है नहीं होता है? होता है। मिर्गी का अटैक आता है, दौरा बार बार, और ये बहुत घातक चीज है, इसमें इंसान को बहुत रिस्क है। ठीक है ना। और वो भी मिर्गी का भी जो पेशेंट होते हैं ना, मरीज, उनको भी कहाँ दिखवाना पड़ता है? कौन से डॉक्टर के पास? हड्डी वाला डॉक्टर, लीवर वाला डॉक्टर, कौन वाला डॉक्टर? ब्रेन। यानी कि उसका भी कनेक्शन कहां से है? ब्रेन से है। उस भी बीमारी का जो जुड़ाव है वो आपका ब्रेन से है। इसीलिए हम लोग सर्वाइकल पे थेरेपी जो कर रहे हैं, उसका मतलब है आप ब्रेन को थेरेपी कर रहे हैं, ब्रेन को मजबूत बना रहे हैं, और जब ब्रेन मजबूत होगा तो मिर्गी जैसा जो अटैक आता है बार बार, उसमें आप बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा अगर किसी को इस तरह का समस्या मिले तो आप फौरन उनको नुगा बेस्ट के बारे में। उसके बाद एक है चेहरे का पक्षघात। ये चेहरे का पक्षघात क्या होता है? फेस पैरालिसिस। किन्हीं का जो पैरालिसिस होता है ना, वो एक साइड पूरा अंग में आता है, और किसी का देखिएगा केवल फेस में आता है। मुंह जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, और बाकी कुछ अटैक नहीं आया, हाथ पैर सब काम कर रहा है, लेकिन फेस में केवल फेस टेढ़ा हो गया, उसको बोलते हैं फेस पैरालिसिस। और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, वो भी कहां से जुड़ा हुआ है? आपका ब्रेन से। तो इस तरह के लोग भी अगर आपको मिलते हैं तो उनको कहां के बारे में बताना चाहिए? नुगा बेस्ट के बारे में। ठीक है, केवल यहाँ पे थेरेपी जो आपका हो रहा है, उससे आप ब्रेन को मजबूत करके आप इतने सारे बीमारी से। अब सवाल ये है कि सर हमें तो सिर दर्द नहीं है, तो हम यहाँ पे थेरेपी क्यों करें?
ठीक है ना। हमें तो भूलने की बीमारी नहीं है, हमें तो अत्यंत थकावट नहीं है, हमें तो मिर्गी का अटैक नहीं आता, हमें तो चेहरे का पैरालिसिस नहीं है, फिर भी हम वहां पे थेरेपी कर रहे हैं, फिर भी हम वहां पे मसाज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? नुगा बेस्ट 2 पॉइंट पे काम करता है। एक जो है उसको हटाओ, और दूसरा जो नहीं है उसको आने भी। अच्छा है, अच्छा है सर। अगर हम यहाँ पे थेरेपी कर रहे हैं और इससे हमारा बीपी अच्छा रह रहा है, हमारा ब्रेन मजबूत हो रहा है, हमें भूलने की समस्या नहीं हो रही है, हमें नींद की समस्या नहीं हो रही है, तो हमें थेरेपी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर? तो जिनका प्रॉब्लम नहीं है वो अगर थेरेपी कर रहे हैं तो और अच्छा है, सही कि नहीं है? आप केवल ये दिमाग में मत रखिए कि मेरा घुटना का दर्द है, कब हम यहाँ के ठीक हो, ये इससे हम समस्या से ग्रसित हैं, लेकिन आगे के बारे में भी आपको सोचना है। आज घुटना खराब हुआ, कल हाथ खराब ना हो, परसों को ब्रेन में कोई दिक्कत ना आ जाए, सही कि नहीं है? इसलिए सर्वाइकल के ऊपर थेरेपी करना यानी कि ब्रेन का थेरेपी करना, और ब्रेन का थेरेपी करने से इतनी सारी बीमारियों से हमें निजात मिलती है। तो बताइए, नुगा बेस्ट का थेरेपी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या क्या समस्या होता है? आप देखिएगा कि बहुत सारे केस में ना आंख से पानी आता है, बहुत लोग, है ना। उसके बाद आंख ना कभी कभी लाल हो जाएगा, या फिर कोई चीज को पढ़ रहे हैं ना तो वो दिखाई नहीं दे रहा, सामने धुंधला दिखाई दे रहा। आंख का ये समस्या है ना, है या नहीं है? सर। तो उस केस में आपको कहां थेरेपी करना चाहिए? सर। आप देखिएगा, इस चीज को मान के चलिए कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग थेरेपी कर रहे हैं, आपका आंख बहुत मजबूत हो जाएगा। हम भी जब नुगा बेस्ट आए थे 2014 में, तो हम भी चश्मा पहनते थे। आयुष सर बिना चश्मा का नहीं रहते थे, लेकिन आपकी तरह हम भी पिछले 10 साल से थेरेपी कर रहे हैं, और अभी हम चश्मा नहीं पहनते हैं, हम सब चीज देख सकते हैं। अगर ये समस्या आपके घरों में है तो वैसे लोगों को भी मोटिवेट करिए, ताकि सर्वाइकल के ऊपर थेरेपी करके हम अपनी आंखों को भी क्या कर सकेंगे। देखिए, आंख बहुत बड़ा चीज है, सही कि नहीं है? अगर आंख खराब हो जाएगा, हम तो कहते हैं एक पैर काट लीजिए, लेकिन आंख मत खराब होने दीजिए, सही कि नहीं है? ये पूरा दुनिया ही अंधेरा हो गया, तो ये फिर लाइफ का क्या हुआ? उससे अच्छा है कि जो विकलांग है, जिनका 2 पैर नहीं है, जिनका हाथ नहीं है, वो जिंदगी ठीक जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास आंख है, आंख से अपना जिंदगी, अपना वो दुनिया देख सकते हैं। और अभी ये केस इतना तेजी से बढ़ रहा है, पहले 70-80 साल में चश्मा लगता था, अभी 5-5 साल का बच्चा लोग को हेवी पावर का चश्मा लग रहा है। आंख का रेटिना बहुत कमजोर हो रहा है, आप कोई चीज देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि मोबाइल का रेडिएशन, लैपटॉप का रेडिएशन, टीवी का रेडिएशन आपके आंखों को प्रभावित कर रहा है, आपके आंखों को खराब कर रहा है। इसीलिए तो हम लोग जोर दे रहे हैं कि बच्चे को भी पॉसिबल हो तो थेरेपी स्टार्ट करवाइए। आंख खराब हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, सही कि नहीं? और इसका इलाज भी नहीं है। चश्मा पहनिए तो दिखाई दिया, चश्मा हटाए तो नहीं दिखाई दिया। वो बीमारी जो है वो है, लेकिन ये भरोसा है हम सबके लिए है ये कि आप नुगा बेस्ट अगर ज्वाइन किए हैं और कंटिन्यू थेरेपी कर रहे हैं, करते रह जाइए। देखिएगा आने वाला टाइम आप खुद महसूस करिएगा कि पहले दूर का चीज हमें दिखाई नहीं दे रहा था और अब दिखाई देना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि हम सर्वाइकल पे जो थेरेपी किए, इसी से नस निकल करके आंख में गया है, तो नस जब यहाँ पे अच्छा होने लगा तो हमारा आंख ऑटोमेटिक अच्छा, सब तो नस से ही जुड़ा हुआ है, सब तो ब्लड से ही जुड़ा हुआ है, सही है कि नहीं है ना? तो आंखों की समस्या को भी हम सर्वाइकल के ऊपर थेरेपी लेके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, एलर्जी का भी अगर समस्या है, एलर्जी क्या होता है? एलर्जी
किसी को धूप पसंद नहीं, किसी को छांव पसंद नहीं, किसी को धूल पसंद नहीं, किसी को गर्मी पसंद नहीं, किसी को ठंडा बर्दाश्त नहीं। सही है कि नहीं है? सही है। कोई खीरा नहीं खा सकता, कोई दही नहीं खा सकता। ये क्या है? आपके अंदर एलर्जी की समस्या है। थोड़ा सा भी बारिश हुआ, हल्का सा भीग गए, तुरंत सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, तबीयत खराब। यही है ना? मतलब किसी भी मौसम में आपका बॉडी जो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसी को तो हम कह सकते हैं एलर्जी। ये हम फिर कहेंगे कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप लगातार थेरेपी कर रहे हैं, आप लगातार थेरेपी करिए, आप अजीब सा यहाँ पे एक फायदा देखेंगे कि जो चीज जो बरसात में आप भीग के तुरंत तबियत खराब हो जा रहा था, आज बरसात में भी आपका शरीर लड़ रहा है, ठंडा से भी लड़ रहा है, गर्मी से भी लड़ रहा है, हर जीवाणु बैक्टीरिया से आपका शरीर लड़ रहा है, लेकिन जल्दी बीमार नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एलर्जी की समस्या को भी ये सॉल्व कर रहा है, क्योंकि हम सर्वाइकल के ऊपर थेरेपी। अच्छा है सर्वाइकल एलर्जी का। बाकी बेहोशी है ना, अंधापन, ये सब जो समस्या है, मतलब आंख से जो भी है जुड़ा हुआ, आप बेफिक्र सर्वाइकल के ऊपर थेरेपी करिए, आपके आंखों को भी मजबूत किया जाएगा। ये क्या है? कान। क्या है? कान। अब यहाँ पे दो समस्या होता है। एक का ना अंदर पर्दा फट जाता है तो लोग सुनाई मतलब नहीं देता है, तो उस केस में चांस बहुत कम है ना। लेकिन किसी का नस दब रहा है और उसके कारण अगर कानों में समस्या हो रही है ना, सुनाई नहीं दे रहा है, या कान में आवाज आ रहा है, या फिर दर्द होता है, ठीक है ना, उस केस में आप थेरेपी करें। कहां करें? सर्वाइकल में। यहां से आपके कानों को भी मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। ठीक है, बहुत सारा केस हुआ है मेरे यहाँ कि सुनाई नहीं देता था। एक दिन हम अपने ब्रांच में लकी ड्रॉ करवा रहे थे। लकी ड्रॉ जानते हैं ना, वो जो कूपन निकलता है, तो उनका नाम निकला जिनको सुनाई नहीं देता था काम से। अब हम लोग क्या जाने कि हाँ ठीक हो गया है, जैसे उनका नाम लिए वो खड़ी हो गई। मांडर से आती थी थेरेपी करने, तो नाम लिए और वो खड़ी हो गए। हम बोले आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? वो हाँ सर, आप तो सुन सकते हैं, है ना। तो अगर कान में समस्या है तो सर्वाइकल के ऊपर थेरेपी लेके हम अपने कानों को भी ठीक कर सकते हैं। अच्छा या नहीं है? अच्छा या नहीं है? है ना। उसके बाद थैंक यू, ये है आपका यहाँ पे ये फेस का ही है, नाक, होंठ, मुंह, ये सबसे जो से रिलेटेड होता है ना, वो सब चीजें। उसके बाद टंग, लार वगैरह जो नहीं बनता है ना, वहाँ पे बिल्ली का चिन्ह दिया हुआ है ना, फोटो, उसका बहुत लार निकलता है। लार जो होता है ना, जो लार बनता है, वो बहुत अच्छा मेडिसिन है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको गलत यूज करते हैं। जब आप खाना खाएंगे, जिनका खाना नहीं पच रहा है, जिनका लार बहुत अच्छा बनता है ना, देखिएगा उनका खाना बहुत अच्छा डाइजेस्ट होता है, ठीक है ना। पहले के सुने थे कि अगर कहीं पे स्किन में कोई प्रॉब्लम आ गया कुछ, तो लार को लगा देने से वहां पे वो ठीक हो जाता था, है ना। सुबह में विज्ञान बोलता है कि सुबह में जब आप उठते हैं तो वो पानी एक गिलास अगर आप पी गए बिना गार्गिल कुल्ला किए हुए, तो वो लार के साथ जो अंदर पानी जाता है, जो खाना अंदर नहीं पच पाया, उसको वो तुरंत डाइजेस्ट करता है। मतलब एक तरह का मेडिसिन है। देखिए ऊपर वाले हम क्या बोले, कल बताए थे 100 डॉक्टर आपके बॉडी के अंदर है, बहुत सारा जगह पे दवाइयां बनती है शरीर में, ठीक है ना। तो लार भी एक तरह का मेडिसिन होता है। लेकिन अगर ये नहीं बनता है, कम बनता है, तो आपको अंदर पेट की समस्या हो सकती है, पाचन क्रिया में समस्या हो सकती है, गैस बनने की समस्या हो सकती है। लेकिन थेरेपी करने के बाद, है ना, जो सर्वाइकल पे थेरेपी चलेगा, उससे आपका टंग का जो नस है वो इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और जब वो अच्छा होता है तो अच्छे तरीके से अच्छे मात्रा में लार बनता है, जो आगे जाकर के आपके पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है, ठीक है। चलिए, ये सब देखिए है बीमारी, लेकिन हम लोग ना कभी बात नहीं किए है, ये सब प्रॉब्लम होता है लोगों को। हाँ बिल्कुल। उसके बाद ये है सर्वाइकल
ये एक तरह का मसल्स है, ये मसल्स देखते हैं बहुत लोग का सर्वाइकल का पट्टा लग रहा आजकल। यहाँ पे डॉक्टर देते हैं पट्टा लगाते हैं ऐसे, ठीक है ना। हाँ, वो क्यों होता है? क्योंकि ये मसल्स जो है ना ये कमजोर हो जाएगा ना, तो क्या होगा कि आपके यहाँ पे जो सर्वाइकल का नस है ना वो दब सकता है, और जब नस दबेगा तो हाथ भी आने वाला समय में काम करना बंद करेगा। इसलिए यहाँ का नस दबना नहीं चाहिए, है ना। यहाँ का नस दबना नहीं चाहिए सर्वाइकल का, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सर्वाइकल के ऊपर थेरेपी करते हैं। और एक चीज फोटो में देखिएगा, इंडिकेशन आ रहा है हाथ में, लाइट जल रहा है। हाँ, ये लाइट जलने का मतलब है कि अगर इस पॉइंट में नस दबे तो हाथ में आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से नस निकल के आपके हाथों में आया हुआ है। तो वो चीज है अस्थमा। अस्थमा जानते हैं? अस्थमा नहीं जानते हैं? चलिए, सांस फूलना समझते हैं? सीढ़ी चढ़े, ये सांस, ये क्या अच्छा चीज है? नहीं। ये भी एक बीमारी है। आप कोई काम नहीं कर पा रहे, आप चल नहीं पा रहे, आप दौड़ नहीं पा रहे, आप कोई काम कर रहे हैं तुरंत थक जा रहे हैं, ये अस्थमा का बीमारी है आपका। ये इसलिए अस्थमा का जो समस्या है, अगर आप कहां पे थेरेपी करेंगे? सर्वाइकल में। तो देखिए जो सांस फूलता था ना पहले मिनट में, वो आप बहुत रिलैक्स महसूस करिएगा। आप काम भी कर रहे हैं लेकिन आपका सांस तेजी से फूल नहीं रहा, क्योंकि आप थेरेपी जो कर रहे हैं सर्वाइकल में। कहां कर रहे हैं? सर्वाइकल। सांस लेने में कठिनाइयां, खांसी, है ना, ये सब चीज के लिए आपका सर्वाइकल है। उसके बाद ये आपका है थायराइड। बीमारी का नाम सुने हैं? थायराइड जो होता है वो खास करके लेडीज में अगर आया तो बहुत बड़ा ये एक बीमारी है। इवन अगर कोई जिनका शादी नहीं हुई है, मान लीजिए मेरी बहन है, शादी नहीं हुआ है, उनको अगर थायराइड हुआ है तो उनको मां बनने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा थायराइड। इसलिए थायराइड को कम नहीं हम लोग को आंकना चाहिए। एक तरह का ये बहुत खतरनाक बीमारी है। ये हार्मोन्स यहाँ पे बनाता है ग्लैंड। ये जो गला देख रहे हैं यहाँ पे दवाई बनता है, दवाई। ये बहुत जगह पे जा करके काम करता है बॉडी में, ठीक है ना। इधर जब माँ बनना होता है उस समय भी यहाँ का दवाई हमको जरूरत पड़ता है। लेकिन अब बताइए कि यही चीज खराब रहेगा तो वो दवाई नहीं मिल पाएगा, तो हम बच्चे को भी कंसीव नहीं कर पाते, ठीक है। और ये दो तरह का होता है, एक में शरीर को बहुत तेजी से फुला देगा, बहुत तेजी से वेट आपका बढ़ते चला जाएगा, वो थायराइड है। और एक में एकदम आपका पूरा मसल्स को सुखा देगा, ये भी एक तरह का क्या है? थायराइड। ये दो तरह। चलिए बैठ जाइए। अब आप समझिए कि इनका थेरेपी कहाँ चलना चाहिए? कहाँ चलना चाहिए? ये सर्वाइकल का थेरेपी से ही इनको रिजल्ट मिल रहा है। और आगे इनको एक काम और करना है, उसका लेक्चर मेरा कभी बाद में होगा। 5 बल्ब प्रोजेक्टर देखें, मशीन में जो 5 बल्ब आता है उसको लेकर के यहाँ पे थेरेपी करना होता है थायराइड गला, ठीक है। तो वहां पे थेरेपी करने से हमको लाभ मिलेगा। थायराइड का केस में 100 mg तक का दवा हम लोग छुड़वाए हैं थेरेपी करवा के, ठीक है ना। आने वाला टाइम में सारा मेडिसिन छूटेगा, लेकिन खाए होंगे, क्योंकि ये सब बीमारी का कोई अल्टरनेट इलाज नहीं है। आप लगातार जब तक मेडिसिन, आप देख लीजिए शुगर, बीपी, थायराइड, जीवन भर आपको खाना ही पड़ेगा दवा। जैसे छोड़ेंगे प्रॉब्लम फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। सही है कि नहीं है? सही है। लेकिन आप थेरेपी करेंगे, इसका ये भी है वही चीज है, इसको भी आपको जीवन भर करना है। लेकिन फायदा क्या है कि दवा में आपको साइड इफेक्ट कर रहा है और इस मशीन से आपको साइड इफेक्ट, बस फायदा यही है। इसलिए हम लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं कि इसको पसंद कीजिए, इससे आपके नुकसान नहीं है बल्कि ऊपर से आपको फायदा होगा, ठीक है ना। तो वो थायराइड के लिए आपका सर्वाइकल के ऊपर ही थेरेपी चाहिए। एंड लास्ट आपका ये सर्वाइकल हो गया। यहां से फिर से वही है, अस्थमा, खांसी, सांस लेने की तकलीफ और उंगलियों में प्रॉब्लम।
उंगलियों में, ठीक है। हाँ, अगर उंगलियों में प्रॉब्लम है, हाथ में झिनझिनाहट है, ठीक है, उंगलियों के जॉइंट में अगर आपको दर्द है, तो उस केस में भी आपको कहाँ थेरेपी करना है? सर्वाइकल। कहाँ पे करना है जी? सर्वाइकल। तो आप बताइए, जो मशीन में आप जाते हैं, तो मशीन जो है आपके यहाँ पे थेरेपी करता है कि नहीं करता? करता है सर। कैसे करता है? मजा आता है? आता है सर। नहीं आता है? आता है सर। देख रहे हैं? हाँ सर। ये किस तरीके से सर्वाइकल के ऊपर थेरेपी कर रहा है, ठीक है। L5 L4 आपके हड्डी को ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, ताकि सारा नस वहां से खुल सके। और जब सर्वाइकल अच्छा होगा तो ब्रेन अच्छा होगा, थायराइड अच्छा होगा, आंख अच्छा होगा, कान अच्छा होगा, नाक अच्छा होगा, जीभ अच्छा होगा, गला अच्छा होगा। अब बताइए, इतना सारा अच्छा होगा तो अच्छा है या नहीं? अब इतना जानकारी लेने के बाद जब मशीन पे यहाँ चलेगा ना, तो बड़ा अच्छा सुकून मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। कल फिर मिलेंगे, तो कहाँ का बताएं?